नमस्कार, खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। कानून का, प्रशासन का, सरकारों का एक तरीका होता है, या कानून की अगर बात की जाए कि जब जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, किसी अपराध में इन्वॉल्व होते हैं, और जब कानून का हथौड़ा उन पर पड़ता है या हंटर उन पर पड़ता है या कानून की तरफ से सख्ती बरती जाती है, तो फिर उनके रवैयों में कुछ कमी आती है, नमी आती है, नरमी आती है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं ये बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, और इसका मतलब ये नज़र आता है कि शायद इनको किसी तरह का कोई खौफ नहीं, ना प्रशासन का और ना कानून का, ना पुलिस का। और इनकी तरफ से लगातार दूसरे लोगों को या फिर मशहूर हस्तियों को धमकियां दी जा रही हैं। और फिर यहां से कुछ सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों पर भी जवाब इससे पहले भी आपसे इस पर बात हुई है, लेकिन लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स गैंगस्टर्स को लेकर, गैंगवॉर को लेकर, धमकियों को लेकर आ रही हैं। जो आज का सवाल है, एक बार वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, इससे फिर इससे जुड़ी हुई बहुत सी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। और आज के सवाल पर जो आपकी राय है वो आप हमारे साथ जरूर रख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। गैंगस्टर्स में क्यों नहीं है कानून का खौफ? क्यों लगातार गैंगस्टर्स दे रहे हैं धमकियां? क्यों गैंगस्टर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या कानून को चुनौती दे रहे हैं अपराधी? गैंगस्टर्स और अपराधियों को लेकर गंभीरता से कितना सोचना चाहिए, कितना सोचने की जरूरत है, कितना सोचा जा रहा है, और अब आप लोगों की राय क्या है? नंबर्स आपके सामने हैं, आज का सवाल आपके सामने, और इससे जुड़ी एक अहम खबर इस वक्त, उससे आपको रूबरू कराते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने केकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तारी, 8 आरोपियों की पहचान हुई है। केकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी केकड़ा से पुलिस पूछताछ कर रही है। शूटर्स को गाड़ियां मुहैया कराने वाले शख्स का नाम है केकड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार किया है केकड़े को। अच्छा, एक और अजीब बात होती है कि जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं, अपराध की दुनिया के लोग होते हैं, इनके नाम बड़े अलग अलग होते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा कि किस तरह के नाम होते हैं जो गैंगस्टर्स होते हैं या चोर उचक्के होते हैं उनके। तो इस तरह के, तो इसी तरह का एक नाम एक शख्स का, केकड़ा, और उसने शूटर्स को गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उस मामले में इस तरह की खबर है, उससे पूछताछ कर रही है पुलिस। इसके अलावा एक और खबर आई, और जो अहम खबर है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। लगातार उनके पिता से, उनके परिवार से मिलने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी भी मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करेंगे। कल मानसा में, मूसा गांव में राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। मूसेवाला के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात होगी। इसके अलावा और भी दूसरी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चुनाव से पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी, पंजाब चुनाव से पहले जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सर, कहिए। डॉक्टर, ऐसा है कि इसका आजकल से कोई लेना देना नहीं है। एक बदमाश की उम्र होती है जी, 2 साल 4 साल बदमाशी की उम्र होती है। अब उनको क्या आसानी हो गई है कि ये मोबाइल और ये हो जाने के कारण वो कितने ही नाके लगा लो, अपनी टीम से पता लग जाता है उनको भी वहां नाका लगा हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समाज में मूल्य और गिरेंगे, तो फिर ये बढ़ेंगे। और चौथी बात ये है, अगर सरकारी जिस तरह भिंडरेवाल पाला था, अगर सरकार गुंडे पालेगी, प्रोटेक्शन देगी, फिर भगवान बचाए। नमस्कार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, किस तरह से देखते हैं इन तमाम सवालों को। इसके साथ ही एक और अहम खबर, मूसेवाला हत्याकांड मामले से जुड़ी एक और अहम खबर। हत्याकांड के 8 संदिग्धों की फोटो सामने आई। इस हत्याकांड में शामिल 8 संदिग्ध हैं, उनकी फोटो सामने आई, उनके पिक्चर्स सामने आए हैं। पुलिस सभी 8 संदिग्धों से उनकी तलाश कर रही है।
तो इन पर शक जताया जा रहा है कि ये इन्वॉल्व है सिद्धू मूसेवाला की हत्या में। इन 8 लोगों का हत्याकांड से रिश्ता बताया जा रहा है कि इनका भी हाथ है। 2 हरियाणा से हैं, 2 महाराष्ट्र से हैं, 3 पंजाब और 1 राजस्थान का बताया जा रहा है। ये जो आरोपी हैं जिनके 8 लोगों के फोटो पुलिस ने जारी किए हैं, पुलिस की तरफ से आए हैं, इसमें 2 हरियाणा, 3 पंजाब, 2 महाराष्ट्र और 1 राजस्थान का बताया जा रहा है। इन लोगों पर शक है कि ये लोग इन्वॉल्व थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में। तो एक बार आप भी इनके तस्वीरें इनकी देख लीजिए। इनके नाम भी हैं मनप्रीत, मन्नू, जगरूप, सुभाष बनोदा, संतोष जाधव, प्रियव्रत, फौजी, हरकमल सिंह रानू। ये 8 लोगों के फोटो हैं जो सामने आए हैं और इन पर शक जताया जा रहा है। संदिग्ध हैं लोग जगरूप सिंह रूपा, सौरभ महाकाल, मनप्रीत भूलू। इनके नाम और इनके फोटोज सामने आए हैं और इन पर शक है कि ये भी उस हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। और लगातार बहुत से वीडियो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इसी तरह का सीसीटीवी फुटेज एक और नया सामने आया, नया सीसीटीवी सामने आया सिद्धू मूसेवाला हत्या से जुड़ा हुआ। कुछ देर पहले का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है, कुछ देर पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है और 2 लोगों को संदिग्ध इनमें से पुलिस मान रही है। सीसीटीवी में सेल्फी लेने वाले लड़के को संदिग्ध पुलिस की तरफ से माना जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी नज़र आ रही है, उसमें कुछ लोग हैं जो गाड़ी के आसपास खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, और कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो इनमें से पुलिस 2 लोगों को संदिग्ध मान रही है। और ये कुछ देर पहले का वीडियो है। इसके कुछ देर के बाद फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को चौंका दिया, हैरान कर दिया, आंखों को नम कर दिया। कोई ना कोई वीडियो सीसीटीवी के रोज बरोज सामने आ रहे हैं और ये भी कुछ देर पहले का वीडियो बताया जा रहा है जब सब कुछ ठीक था और वहां पर उनके फैंस के रूप में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका होगा और फिर कुछ लोग वहां पर फोटोज लेने लगे, उनके साथ सेल्फी लेने लगे और इनको इस वजह से पुलिस 2 लोगों को संदिग्ध मान रही है। और इसके साथ ही एक और अहम खबर फतेहाबाद से सामने आई। फतेहाबाद में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने मुसावाली गांव से युवक को पकड़ा है। मुसावाली गांव है फतेहाबाद, वहां से एक युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। तो हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इस मामले में तेजी के साथ कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है, जानकारी जुटाने की, पूछताछ करने की और पर्दाफाश करने की। हालांकि गैंग वॉर में शामिल गैंग के लोग जो हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने और गोल्डी बराड़, उसका नाम पहले ही आ चुका था, लेकिन इसके साथ ही अब कौन कौन इन्वॉल्व थे, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस पर पुलिस की नजर है और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। 8 लोग संदिग्ध हैं, उनके फोटो सामने आए हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमने ही मारा है और कुछ लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि हम दूसरों को मारेंगे, बदला लिया जाएगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या का। और तब ये सवाल खड़े होते हैं कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनमें कानून का खौफ नहीं है क्या? घटना के बाद तो शायद ऐसा होना चाहिए था कि और सख्ती होनी चाहिए थी कि अब दोबारा से कोई किसी को धमकी न दे, लगाम लग जाए, लेकिन और ज्यादा धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता को धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, उनके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। सलीम खान को सुबह, सलमान खान के पिता सलीम खान को सुबह के वक्त टहलते समय एक धमकी भरा पत्र मिला। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो एक बड़ी खबर यह आई कि सुबह के वक्त जब सलीम खान, सलमान खान के पिता वॉक पर निकले थे, टहलने के लिए निकले थे सुबह, तो किसी ने उनको एक खत दिया, एक पत्र दिया। कोई अज्ञात शख्स था और उसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई।
जयप्रकाश जी हमारे एक दर्शक शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जयप्रकाश जी। नमस्कार कुरैशी जी। जी नमस्कार सर, कहिए। जयप्रकाश जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपका सर फोन कट चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप एक बार फिर से प्लीज ट्राई कीजिए। लेकिन आज का सवाल कि ये जो खौफ था ये होना चाहिए। अभी हमें लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ मशहूर हस्तियों तक मामला सीमित है, सेलिब्रिटीज तक मामला सीमित है, लेकिन इसका फर्क जब इन अपराधियों को, जब इन गैंगस्टर्स को अपनी धाक जमानी होती है तो ये बेवजह भी लोगों को मार देते हैं। बेवजह, जी हाँ, बेवजह भी लोगों को मार देते हैं कि हमने इतने मर्डर किए, गिनती बढ़ाने के लिए। इनके लिए सिर्फ गिनती होती है, किसी का सब कुछ उजड़ जाता है, बिगड़ जाता है, लेकिन इनको धाक जमानी होती है। पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं, पुलिस को भी धमकियां देते हैं, सेलिब्रिटीज़ को भी धमकियां देते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब के कलाकार डरे सहमे थे, वो सब आपको मालूम है। और इसी बीच जो सिद्धू मूसेवाला है उनके परिवार से मिलने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। उनके पिता के जो वीडियो सामने आए वो किस कदर टूटे हुए हैं। रविवार को सिद्धू मूसेवाला के परिवार से जेजेपी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और उनकी पार्टी से जुड़े अन्य नेता भी गांव मूसा पहुंचे, पंजाब के गांव मूसा पहुंचे। जेजेपी नेताओं ने परिवार वालों को हौसला दिया, उनका ढांढस बंधाया और पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से राजनेता पहुंच रहे हैं, कलाकार पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें रविवार की हैं जब दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रधान महासचिव सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं मनीष वर्मा जी। नमस्कार मनीष जी। जी मनीष जी कहिए। मनीष जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और कॉल नहीं लगा, आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए प्लीज़। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साथ में, ये वो लोग हैं जो संदिग्ध हैं, इनके फोटोज सामने आए हैं, इनसे पूछताछ की बात हो रही है। वहीं नेता लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं, कलाकार भी पहुंच रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए। और इसी के साथ एक और अहम खबर है, इसी में एक दर्शक हमारे साथ हैं, और पंजाब सरकार ने मूसेवाला केस में कार्रवाई करते हुए एसआईटी का दोबारा गठन किया है। इसमें अब एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स को भी शामिल कर दिया है। सरकार ने एसआईटी को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं। प्रदेश के सभी एसपीज को सहयोग करने के लिए कहा गया है। सुखविंदर जी हमारे एक दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखविंदर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? सुखविंदर जी। हाँ जी कहिए। हैं? आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहो? हेलो बोलिए सर। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की। तो एक और अहम खबर जो इस वक्त आपको से रूबरू करा रहे हैं कि अब पंजाब सरकार की तरफ से इस केस में, पंजाब सरकार ने मूसेवाला केस में कार्रवाई करते हुए एसआईटी का दोबारा गठन किया है। इसमें अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को भी शामिल कर दिया है। सरकार ने एसआईटी को निर्देश किए हैं कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद ले सकते हैं। प्रदेश के, पंजाब के सभी एसपीज को, पुलिस ऑफिसर्स को सहयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस मामले से पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए, पॉलिटिकली भी इस मामले को देखा जा रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज कॉल्स पता नहीं क्यों ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध है। मूसेवाला की हत्या का कब होगा खुलासा? क्या बढ़ सकती है लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें? लॉरेंस बिश्नोई खोलेगा हत्या का राज।
लॉरेंस बिश्नोई की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन के पुलिसिया रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद मूसेवाला हत्याकांड मामले में कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। दरअसल आर्म्स एक्ट मामले में लॉरेंस बिश्नोई के लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से और 5 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने सहमति जता दी। दरअसल इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई को रोहिणी स्पेशल सेल से मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट ले जाया गया। वहीं बिश्नोई के वकील का कहना है कि कोर्ट ने बिश्नोई को रिमांड पर भेज दिया। देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया था 83/2022 एफआईआर के अंदर में, उसमें आज 5 दिन का पीसी कंप्लीट होने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोड्यूस किया और उसमें 5 दिन का पीसी और एक्सटेंड करने के लिए उनकी एप्लीकेशन थी, जो कोर्ट ने मानते हुए 5 दिन का पीसी और एक्सटेंड कर दिया। सर, किस आधार पे किया है, क्या नए फैक्ट सामने आए इस केस में? उसके अंदर में उन्होंने यही बोला है कि जो 83/2022 एफआईआर की थी उसके अंदर में जो एक्यूज पर्सन हैं उसमें कुछ अभी जेसी में है, कुछ फरार चल रहे हैं और उसके बारे में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो रही है और हमें उन बंदों को गिरफ्तार करना है और इसके लिए हम इनको जोधपुर लेके जाएंगे, गंगानगर लेके जाएंगे और इसके लिए 5 दिन का पीसी और दिया जाए। मूसेवाला की हत्या के बाद हर एक देशवासी उनके कातिलों की गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तो वही पुलिस भी इस मामले में कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती और जल्द इस मामले का खुलासा कर मूसेवाला को इंसाफ दिलाना चाहती है। इस पूरे मामले पर सेल ने कोर्ट को बताया कि आर्म्स एक्ट के केस में पूछताछ के चलते 3 नाम सामने आए हैं। इनकी तलाश जारी है। बिश्नोई को 5 दिन के रिमांड में पलवल, सोनीपत, बहादुरगढ़ लेकर गए हैं। स्पेशल सेल ने कहा कि बिश्नोई को सुरक्षा की वजह से पंजाब नहीं ले जा रहे हैं। वो जो पंजाब से संबंधित जानकारी दे रहा है वही पंजाब पुलिस से शेयर कर जांच करवाई जा रही है। हमारी टीम पंजाब गई है। वहीं अब इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि रिमांड के दौरान बिश्नोई किस किस बात का खुलासा करता है और कब बेकसूर सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलता है। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। कुरैशी जी। जी सर। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि इनको गैंगस्टरों को राजनीतिज्ञ और बड़े पुलिस अधिकारी ये संरक्षण देते हैं। जिस दिन इनका ये मिट जाएगा उस दिन ये खत्म हो जाएंगे। आपने एक पंजाबी पिक्चर है, नाम मेरे को अभी याद नहीं, उसमें देखा होगा कि किस तरह उन गैंगस्टरों को, और जब गैंगस्टर उन राजनीतिज्ञों की और पुलिस वालों की नहीं मानता तो उसको बाद में इनकाउंटर कर देते हैं। तो यही हालात है कि इनको सपोर्ट राजनीतिज्ञ और बड़े पुलिस अफसरों से मिलती है। जब तक ये मिलती रहेगी ये पनपते रहेंगे। जिस दिन वो अपने आका के वो कर देता है उसके बाद में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये इस गैंगस्टर के बारे में यही कहानी है। जिसकी सरकार आई वो उसी के साथ में, जब उनकी नहीं मानते तो वो उनको कह देते हैं, खुली छूट दे देते हैं। तो ये सारे राजनीतिज्ञ और उनकी शय के ऊपर होते हैं। वरना तो आप देखिए कि 1 मिनट में पुलिस वो निकाल देती है जी। तो जब तक इनका साथ आपसी में मिलता रहेगा, इनका वर्ग इनको प्राप्त होता रहेगा, गैंगस्टर ठीक है सर, बनते रहेंगे और खत्म होते रहेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, पूरा पंजाब उससे हिल गया, उनके चाहने वाले मायूस हो गए, गमगीन हो गए और उसके बाद जो गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से धमकियों का सिलसिला रुका नहीं। वो बदस्तूर अलग अलग कलाकारों को और भी दूसरे लोगों को धमकियां देते रहे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की अगर बात की जाए तो पंजाब के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में से एक बन चुका है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच की आंच हरियाणा तक पहुंच चुकी है। खबर है कि शायद मूसेवाला के हत्यारे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की थी हरियाणा के सोनीपत जिले से भी हों। एक रिपोर्ट देखिए। हाई प्रोफाइल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। हरियाणा से जुड़े मूसेवाला मर्डर केस के तार, कहां छिपे हैं सिद्धू मूसेवाला के गुनहगार? क्यों शक के घेरे में है सोनीपत? क्या सोनीपत में छिपे हैं सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे?
सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तलाशने के लिए पंजाब पुलिस फुल एक्टिव मोड में काम कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का पता कभी भी लग सकता है। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे देश के किसी भी राज्य में छिपे हो सकते हैं, लेकिन शक की सारी सुइयां नेपाल और हरियाणा की ओर घूम रही है। हालांकि पंजाब की टीम ने नेपाल में भी दबिश दी है और अब बारी पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की। फतेहाबाद में मूसेवाला के हत्यारों की गाड़ी दिखते ही पुलिस एक्टिव मोड में है। माना जा रहा है कि फतेहाबाद में जो गाड़ी दिखी उसके अंदर सोनीपत जिले के 2 शूटर सवार थे। पंजाब पुलिस ने खरखौदा के गढ़ी सिनाना गांव में दबिश भी दी। दबिश के दौरान पुलिस के हाथ खाली रहे, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में मूसेवाला के हत्यारे सोनीपत से हैं? पुलिस को ऐसा शक क्यों है, इसकी वजह आप भी जान लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने की बात से इनकार किया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात कबूली है कि उसके गैंग के शार्प शूटर का हाथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हो सकता है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जेल में बंद कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी, राजू बसौदी और अक्षय परला सोनीपत के ही हैं। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। फतेहाबाद के बीसला पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उतरे 2 संदिग्ध सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत बताया जा रहा है और दूसरा अंकित सिरसा बताया गया है। प्रियव्रत पर गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या का भी आरोप है। दूसरे आरोपी अंकित पर राजस्थान पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। अंकित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पंजाब और सोनीपत पुलिस दोनों की ओर से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सिद्धू मूसेवाला पर प्रियव्रत और अंकित ने ही फायरिंग की है। उधर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रोजाना नए से नए खुलासे हो रहे हैं। केस की कड़ियां धीरे धीरे खुल रही है। उधर सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर पंजाब की जनता में गुस्सा है। शासन प्रशासन मूसेवाला के हत्यारों का पता लगाने की तमाम कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का पता चलने और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के बाद ही जनता का गुस्सा शांत हो पाएगा। नितिन अंतिल के साथ न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, शमशेर सिद्धू जी। चमकोर सिद्धू जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। चमकोर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या कहेंगे? हाँ सत श्री अकाल सर, मैं ये कहना चाहना कि जो सिद्धू मूसेवाले नाल इन्ना वड्डा हादसा होया, अज 9वां दिन हो गया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई इनके पिछले सर। और शरेआम गैंगस्टर गोलियां मर्डर होंदे थे। ठीक है जी जी, सुन रहे हो सर आप? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात पूरी कीजिए सिद्धू जी। और धमकियां डेली आ रही हैं, सलमान खान को भी धमकी दी गई, उनके पापा को भी धमकी दी गई। तो ये पुलिस प्रशासन जो पंजाब सरकार है ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा अभी तक? जी, सवाल यही है कि सर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि हम मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो गैंगस्टर्स जेलों में बंद हैं और बड़े आराम से इनका सारा कारोबार, अपराध का कारोबार चलता है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, मिली भगत है उन लोगों की जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे गैंगस्टर्स पर, अपराधियों पर लगाम लगाने की। वो भी बहुत सी बार इनके साथ मिल जाते हैं, बहुत से लालच होते हैं और वहां पर भी कार्रवाई की जरूरत है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तरह के मामलों को लेकर सख्ती बरती जाएगी, ताकि जो खौफ है पब्लिक के अंदर, अभी तो मान लीजिए कलाकार है, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ आपराधिक घटनाएं होती हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होती हैं संगठित तरीके से होती हैं, तो जो इनके साथ भी जुड़ी होती हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस चीज़ से लोगों को निजात मिलेगी और जो खौफ बढ़ता जाता है या डर बढ़ता जाता है उस पर भी लगाम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। हमारे इस कार्यक्रम को, इसके अलावा खबरें अभी तक के किसी भी कार्यक्रम को, हमारी और भी बहुत सी ऐसी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।